स्टूडेंट्स, आज हम आपकी नेक्स्ट यूनिट कराने जा रहे हैं। जो आपके थर्ड चैप्टर से थी वो आपकी सेकंड यूनिट है, और जो आज फोर्थ चैप्टर से हम करा रहे हैं वो आपकी नेक्स्ट इट मीन्स थर्ड यूनिट है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी आपकी सीक्वेंस सीरीज पर ही डिपेंड करती है, उसकी कन्वर्जेंस पर, डाइवर्जेंस पर। हम थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। उनकी हेल्प से हम आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। अब ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यही है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल डिस्कस वेरियस टेस्ट्स सच एज डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, कोसीज रूट टेस्ट, Rabie's test, logarithmic test, De Morgan and Bertrand test, Gauss test, Cauchy's integral test, and Cauchy's condensation test to check the convergence of an infinite series. अब हमारे पास लास्ट वीडियोज में हमने कंपैरिजन टेस्ट पर डिपेंड काफ़ी थ्योरम्स की थी, टेस्ट उन पर न्यूमेरिकल सम्स किए थे। अब हम इन्हीं को किसके जरिए पढ़ेंगे, टेस्ट के जरिए पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए कौन कौन टेस्ट हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट स्टार्ट होता है आपका डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। अब जितने भी टेस्ट हैं उनके भी प्रूफ आते हैं, हर टेस्ट का प्रूफ है, और उन्हीं पर डिपेंड आपके न्यूमेरिकल सम हैं। तो पहले हम प्रूफ कराने से पहले आपको न्यूमेरिकल सम से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको हैबिट हो जाए कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल सम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक टेस्ट के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके तुरंत बाद हम उस टेस्ट का प्रूफ कराएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आपको थ्योरेटिकल पार्ट कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो पहले टेस्ट है, उस टेस्ट को ऑन टिप्स आपको लर्न करना है, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हम इन टेस्ट को पढ़ेंगे। देखना क्या है टेस्ट। इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये भी किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज पर, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, यानी कि an उससे नेक्स्ट टर्म an प्लस 1, an अपॉन an प्लस 1 इक्वल टू l, उसकी वैल्यू क्या आ गई लिमिट की आपकी l। देन 4, अब क्या क्या केस बनेंगे l के लिए, 4 l ग्रेटर देन 1। अगर l आपका ग्रेटर देन 1 है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सेकेंड, 4l लेस देन 1, अगर l आपका लेस देन 1 है, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज क्या करेगी आपकी, डाइवर्जेंट। थर्ड केस है 4l इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर l की वैल्यू इन्फिनिटी भी आ जाए तो भी द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या करेगी आपकी, कन्वर्जेंट। ये नहीं कह देना ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। टेस्ट का रूल क्या है, अगर l की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो भी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेंट। लास्ट है 4l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू अगर 1 आ जाता है, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन मीन्स दैट इज द टेस्ट फेल्स, कि ये टेस्ट फेल हो जाता है। हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते कि ये कन्वर्ज करेगी पॉजिटिव टर्म सीरीज या डाइवर्ज करेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हमारा टेस्ट फेल आ जाए तो हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो कहीं ना कहीं से तो निकालनी पड़ेगी। अब इस टेस्ट के बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, कोसी रूट टेस्ट, रेबीज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनका यूज करके हम आसानी से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। जब ये टेस्ट फेल हो जाते हैं तो उन टेस्ट को लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ही पढ़ रहे हो तो आगे वाले टेस्ट तो अप्लाई करोगे नहीं, तो हम किनको अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। तो उन्हीं को वापस रिपीट करेंगे, जो न्यूमेरिकल सम जिस तरह से उसमें सॉल्व करने सिखाए थे,
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए उसी मेथड को अप्लाई करेंगे अगर एल की वैल्यू आपकी 1 आती है और टेस्ट फेल हो जाता है तो देखना, ये तो टेस्ट था कि कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 इक्वल्स टू l। तो फॉर l ग्रेटर देन 1 द सीरीज इज कन्वर्जेंट, l less than 1 series is divergent, l equal to infinity the series is convergent. But if l equals to 1 then test fails. We can't take any decision whether the series is convergent or divergent. Then we proceed another method. तो देखना, अब इस टेस्ट को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज प्रूफ अभी नहीं करा रहे हैं आपको, उससे पहले क्या करा रहे हैं हम, एक्सरसाइज करा रहे हैं। क्या है एक्सरसाइज आपकी 4.1 इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड। कंटिन्यूड क्यों लिखा है, क्योंकि थर्ड चैप्टर में हम स्टार्ट कर चुके हैं, अभी कंटिन्यूटी चल रही है लेकिन टेस्ट पर डिपेंड करती है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, हर टेस्ट का एक एक पार्ट करा रहे हैं। जो क्लियर ना हो वो आप दोबारा पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, जैसे भी आपको समझना हो वैसे पूछ सकते हो। देखना क्या है पहला क्वेश्चन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट करना है आपको सीरीज की कन्वर्जेंस को। एक एक सीरीज है, सीरीज को अब हमें nth टर्म इसकी दी नहीं हुई है और an का मतलब क्या होता है, इसकी nth टर्म। तो हमें nth टर्म इसकी देखनी होगी। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 को 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ध्यान से देखो तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, nth टर्म इसकी क्या होगी, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स 1 के बाद कितना फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो nth में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल और 1 1 1 ऊपर 1 ही है तो क्या बनेगी an 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। लेट an कितनी है इसकी nth टर्म, an इक्वल्स टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है क्योंकि an अपॉन an प्लस 1 निकालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो an प्लस 1 क्या होगी, जहाँ जहाँ n है an में वहाँ n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड करना है आपको, सो an अपॉन an प्लस 1 दोनों की वैल्यू पुट कर दो। कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे उल्टा हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब n प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे खुलता है फैक्टोरियल, पहले n प्लस 1 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी एक कम, दैट इज n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका सिर्फ n प्लस 1। नाउ लिमिट ले लो दोनों साइड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी, इट मीन्स l की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। और डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है, इफ l इक्वल टू इन्फिनिटी द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो बाय डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सिंपली सॉल्व करना है, जितने भी पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपके। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में सीरीज है, इसमें भी बनानी पड़ेगी nth टर्म। तो देखो, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज, इसमें भी फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं हम। क्या है फर्स्ट पार्ट, 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8। चलती जा रही सीरीज। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट है 1 अपॉन में 2, नेक्स्ट है 1 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 5,
फिर नेक्स्ट है 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8, यानी कि 2 से स्टार्ट है, 2 सभी में है। और ऊपर वाले में भी पहले 1 आया, फिर 1 के बाद 1 3 आया, फिर 1 3 5 आया, तो ये सारी चलती जाएंगी टर्म। तो गिवन सीरीज को लिख लिया पहले 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस अप टू सो ऑन। लेट ए एन क्या बनेगी, ऐसे ही बनेगी, ए एन इक्वल्स टू 1 3 5 अप टू सो ऑन। कितने कितने क्या डिफरेंस है, 2 2 का, तो क्या बनेगी लास्ट टर्म 2n माइनस 1। अगर हम n को 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 लगाओगे तो 3 आएगा, 3 लगाओगे तो 5 आ जाएगा, 4 लगाओगे तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल यही बनेगी नीचे वाली, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू अप टू सो ऑन। कितना, 2 तो सभी में है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 3 का डिफरेंस है, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब इनको 1 लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, इनको 1 लगाओगे तो आ जाएगा आपका सोल्व करने पर, क्या सोल्व हुआ पहले 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू अप टू सोन 3n माइनस 1। ये सीरीज आपको बनानी होगी, सॉरी सीरीज, ये टर्म आपको बनानी होगी। तो अब n को 1 लगाओगे डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 1 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 लगाओगे 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 3 लगाओगे 9 माइनस 1 8 आ जाएगा अप टू सोन। तो ये आ गए, ए एन बन गई आपकी। अब ए एन प्लस 1 क्या होगी, ए एन तक की टर्म तो होंगी, एक टर्म एक्स्ट्रा, एन को किससे रिप्लेस कर दो, एन प्लस 1 से, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 तक तो रहेंगी। अब 2n माइनस 1 में n को रिप्लेस कर दो किससे, n प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगी अगली टर्म 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू सोन 3n माइनस 1। यहाँ तक की तो रहेंगी n तक की। अब n को रिप्लेस कर दो 3n माइनस 1 में n प्लस 1 से, तो क्या आएगी 3n प्लस 2। अब दोनों को क्या करना है आपको, डिवाइड। नाउ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, जैसे डिवाइड करोगे nth टर्म तक सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ कौन बचेगी, n प्लस 1th वाली, उल्टा हो जाएगा 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। n पूरे में से कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से भी और डेनोमिनेटर में से भी, क्या बचेगा सिर्फ 3 प्लस 2 अपॉन एन अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एन। अब क्या लेना है आपको, लिमिट। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो क्या बचा सिर्फ 3 अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स L की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ग्रेटर देन 1। सो बाय डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या हो गई है आपकी, कन्वर्जेंट। इसी तरह आपके इस सम के पार्ट है। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसेस से चल रहा है, बिल्कुल आसान है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट पार्टी देखो, इसमें भी समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n प्लस 1। अब इसमें nth टर्म सीधे दिखाई दे रही है, इसी को क्या लेना है आपको, ए एन। ऊपर तो बनानी थी लेकिन इसमें डायरेक्ट दी हुई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n प्लस 1। लेट ए एन ले लिया इसी को ही, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n प्लस 1। ए एन प्लस 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ n है उसको रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से। सो ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n को रखोगे n प्लस 1, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 रेज टू पावर n
अपॉन 3n+1 प्लस 1, दोनों को डिवाइड करना है। अब डिवाइड कर दो, an/an+1 डिवाइड किया, क्या आ गया 2n-1 इंटू 3n+1 प्लस 1 अपॉन 3n+1 इंटू 2n। अब दो तरह की टर्म बन रही है, एक 2n कॉमन आ सकता है, दूसरे में से 3n, ऊपर नीचे दोनों से। तो हमने वही किया, 2n कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, फिर हमने 3n कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। जो जो टर्म्स थी वो कैंसिल होगी, डायरेक्ट लिख रखा है। जो बचा है वो क्या बचेगा, पहले 2 वाले को एलिमिनेट किया इन्होंने। 2n कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2n इंटू क्या लिख सकते हो इसको, 2n-1। अब -1 है, 2n-1 तो क्या लिख सकते हो, 1/2, यही बच जाएगा। अब 3 वाले को सोल्व कर लो तो कितना बना, 3n+1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3n+1। अब एक एक करके सोल्व कर रहे हैं हम, 2n वाला खत्म हो गया। अब 3n कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर, 3n+1 को क्या लिख सकते हैं, 3n इंटू 3n। तो 3n तो बाहर आ गया, ऊपर से अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 1/3n, 2 इंटू 3n इंटू 1 प्लस 1/3n, कैंसिल हो गया, क्या बना 3 प्लस 1/3n अपॉन 2 टाइम्स इंटू 1 प्लस 1/3n। अब क्या करना है आपको, लिमिट पुट करना है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an+1 इक्वल्स टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स L की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ग्रेटर देन 1। सो बाय D'Alembert रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आपके पास एक टाइप के सम हमने सोल्व करा दिए कि टेस्ट अप्लाई कैसे कर लें। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा उसमें ये टेस्ट यही लगेगा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा एक वेरिएबल होगा x। अब हम केस किस पर अप्लाई करेंगे, x पर अप्लाई करेंगे कि x ग्रेटर देन है या x² इस तरह से कोई वेरिएबल होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि ग्रेटर देन है तो क्या होगा, लेस देन है इससे तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल होने पर हमें क्या करना है, इस तरह से हमें सोल्व करना है। अब इस तरह से सोल्व करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना होगा, वही या तो ज्योमेट्रिक सीरीज लगा दो थर्ड चैप्टर में कन्वर्जेंस के लिए जैसे लगाते थे, या पी सीरीज टेस्ट लगा दो, या an/bn निकालो, कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से उसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर लो। ये है, देखो कैसे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।